नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे भारत के अनक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। कारगिल युद्ध के दौरान शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी और यह लड़ाई अभी तक सेना के बहुत से होनहार अफसरों को छीन चुकी थी। घायल जवान भी मदद के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं था। प्रत्येक प्रयास विफल हो रहा था। हर चाल नाकाम और हर कदम खतरों से भरा हुआ था। उसी दौरान कर्नल खुशहाल ठाकुर अपने परम प्रिय सेकंड इन कमांड विशु की मृत्यु पर शोक में थे और उनका ये शोक व्यर्थ भी नहीं हुआ। और यह होकर भारत जवानों की टुकड़ी पहाड़ों पर इतना ऊपर चढ़ गई कि जवानों को तोलोलिंग स्थित दुश्मन के बंकर लगभग दिखाई देने लग गए। ठाकुर के जवान यह थक चुके थे, अतः 18 ग्रेनेडियर्स की जगह 2 राजपूताना राइफल्स के ताजा दम सैनिकों ने ले ली थी। बाकी स्थानों पर ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज भारतीय सैनिक के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। जून 5 और 6 2 दिनों में परीक्षण के बाद मोर्चे की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन फायर बेस बनाना बाकी था। हथियार व गोला बारूद ऊपर पहुंचाए जा रहे थे। मिट्टी का तेल, दवाइयां और जरूरतमंद चीजें खच्चर द्वारा पहुंचाई जा रही थी, लेकिन सामग्री चढ़ाने और उतारने में 7 घंटे के दुष्कर चढ़ाई और फिर 4 घंटों की 3 उतराई। इस कारण एक कुली दिन भर में केवल 1 फेरा ही लगा पा रहा था। जैसा कि अफसरों को धैर्य और दृढ़ता नेतृत्व के गुट किसी भी युद्ध की कुंजी होते हैं, वैसे ही जवान भी अपने अफसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तोलोलिंग के ग्रेनेडियर्स और पाउंड 5140 पर नागाओं के ऑपरेशन के बाद यह साफ हो गया था कि घुसपैठियों कई स्थानों पर मजबूत स्थिति में थी, बल्कि यही सही जगह लगाई मशीन गनों से भारतीय सैनिकों के मोर्चे पूरी तरह सुरक्षित थे, जिसके पीछे एक प्रभावशाली जवाबी हमले की योजना की भी बनाई जा रही थी। 3C दौरान यह फैसला किया गया था कि तोलोलिंग और पॉइंट 5140 पर कब्जे की सौदेश्यपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत के पूर्व समुचित आर्टिलरी फायर सहायता की गई। दूसरी ओर भारतीय सैनिकों की मजबूरी थी कि वे नियंत्रण रेखा के पार नहीं जा सकते थे। पहाड़ी में बैठे दुश्मन को कायदे से घेर भी नहीं सकते थे और न ही घुसपैठियों की नाले से आ रही गंदी भाड़ को रोक पा रहे थे, जिसका नतीजा था कि श्रीनगर ले राजमार्ग को पाक घुसपैठियों ने अपनी बमबारी से बंधक बना लिया था। न्यूज़: भारत ने 7 जून को पाक विदेश मंत्री की भारत यात्रा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और घुसपैठियों पर अपना घेरा और कड़ा कर दिया था। पाकिस्तान पर चारों ओर से दबाव बन रहा था, क्योंकि दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। जैसे जैसे दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, सैनिकों पर मनोबल बढ़ता जा रहा था। उसी बीच एक खुशखबरी आती है कि भारत के सैनिकों ने बटालिक सेक्टर में घुसपैठियों से 5 ठिकाने खाली करवा लिए हैं। पाकिस्तान के नरम तेवर सामने आने लगे और पाकिस्तान ने ऐलान करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की रिहाई करवा दी, जो कि दुश्मनों ने उस वक्त पकड़ा था जब लेफ्टिनेंट नचिकेता को विमान एक मिसाइल हमले में नष्ट किया था और वो पाकिस्तान इलाके में जा पहुंचे थे। इससे यह साबित होता है कि वे बड़े हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। वतन पर मर मिटने वालों ने भी क्या खूब किस्मत पाई है। हमें देने के लिए आज़ादी खुद जन्नत पाई है। इस आज़ादी के इस देश ने एक कीमत चुकाई है। फिर एक बार दूर किसी गांव में लिपटकर तिरंगे में शहादत आई है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं भारतीय जवान कालूराम जाखड़ के अदम्य साहस और वीरता की गाथा। 17 जाट रेजिमेंट का नायक कालूराम जाखड़ एक छोटे से गांव खेड़ी चारण में रहने वाले एक बहादुर जवान थे, जिनका लक्ष्य था कि पिंपल पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाक सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर अपना तिरंगा लहराना। उन्होंने अपनी मोर्टार में अनगिनत गोले दागे और देखते ही देखते 2 बंकरों को ध्वस्त करते हुए दर्जनों घुसपैठियों को मार गिराया। कालूराम रुकने वाले कहाँ थे? उन्होंने गोले दागने जारी रखे। उसी बीच घुसपैठियों की ओर से भी
निशाना साधकर फेंका गया था। एक गोला कालूराम की जांघ पर लग गया था और उनकी मट्ठियों भी जबड़े कस गए थे। उन्होंने जय बिग्गाजी महाराज की गुहार लगाकर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। लिहाजा तीसरे बंकरम आगे से बंकर में आग लगने से पाक घुसपैठियों के शव शत विक्षत कालूराम इस संघर्ष में 4 जुलाई को वीर गति को प्राप्त हो गए। पार्थिव शरीर को उनके गांव में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।